एमएलए एमपी लोग तमाम लोग अपना पेंशन ले रहे हैं। सरकारी कर्मी जो सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें एक भी पेंशन देने तैयार नहीं है। पुराने पेंशन पद्धति को लागू करो। मजबूर तो सरकार कर दिया हम लोग को। रांची स्थित राजभवन के समक्ष बड़ी संख्या में जो पेंशन होल्डर हैं वो यहाँ पर सड़कों की खाक छान रहे हैं। बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग हैं जो विभिन्न विभागों में कार्यरत थे, अब जो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो अपने कई मांगों को लेकर इस सड़क पर पहुँचे हैं। राजभवन के पास ये लोग बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं ये मांगे हैं जो पुरानी जो पेंशन व्यवस्था है वो लागू की जाए और कई दीगर मांगे हैं, वो मांगे इनके समक्ष है। और वो देखिए, आप वो मास्क में भी पेंशनरों की मांगे पूरी करो, यानी जुबान भले बंद हो लेकिन आवाज़ इनकी सरकार तक पहुंचनी चाहिए, अथॉरिटी तक पहुंचनी चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर वो अपने हाथों में कहीं कहीं ये चार्ट भी लेकर पहुंचे हैं और अपनी डिमांड्स को इसके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक शॉर्ट में हम जानना चाहें कि मुख्य तौर पर क्या मांगे हैं आपकी, सरकार क्यों नहीं आपकी मांगे मानना चाहती हैं, वो क्या बताएं? हमारी मांग जो है वो मूल रूप से तमाम जो सरकारी कर्मी हैं, संविधान में के 366 धारा 17 में लिखा हुआ है तमाम सरकारी कर्मी जो कि सेवानिवृत्त होंगे उन्हें पेंशन दिया जाएगा। लेकिन आज पेंशन की उस नियम को दरकिनार करते हुए पेंशन की धारा संविधान में जो कि तो बरकरार है, लेकिन 2004 के बाद से नियुक्त तमाम कर्मियों का जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उसको पेंशन नहीं दिया जा रहा है। और लेकिन अपने एमएलए एमपी लोग तमाम लोग अपना पेंशन ले रहे हैं। इतना ही नहीं, हमको कहा जा रहा है कि आप भी पैसा जमा कीजिए और हम पैसा देंगे आपको। बाद में सरकार अपने तरफ से पेंशन का पैसा जमा करना बंद कर दिया। अपने सरकार 3-3, 4-4 पेंशन लेती है और सरकारी कर्मी जो सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें एक भी पेंशन देने तैयार नहीं है। पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए और एनपीएस जो नई व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए। हाँ जी, तो आज ऐसी क्या ज़रूरत आपको लग रही है कि सरकार तक आपकी बातें पहुंच पाएंगी? जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आप कौन से विभाग में कार्यरत थे, क्या परेशानी? हम तो ITI में थे, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे लड़कन को जी। और वहीं से तब हाँ 2001 में रिटायर किए। उस समय भी थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था हम लोग का, जो DA फ्रीज हो रहा था, लेकिन बहुत हम लोग तपस्या किए, भगवान से प्रार्थना किए, तब जाके हुआ। पेंशन मिल रहा है ना अभी? हाँ अभी हो रहा है, लेकिन उसमें बहुत सी अभी खामियां हैं। उस खामियां को दूर करने के लिए ही हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। बिल्कुल, इस एज में जब आप घर परिवार के साथ होना चाहिए, आपको सड़कों के किनारे, नालियों के किनारे बैठना पड़ रहा है, तो क्या लग रहा है कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी? आपका आंदोलन तो लंबे समय से चल रहा है। बहुत दिनों से चल रहा है और खास करके हमारा आंदोलन 2004 के बाद से उसमें बहुत गर्माहट आई है कि नया पेंशन स्कीम जो सरकार ने अपने तरफ से लागू कर दिया है, हम इसका विरोध करेंगे। इसीलिए हम उस दिन से ही संघर्ष रहते हैं। आज हम उसी के लिए बैठे हैं कि तुम उसको समाप्त करो, पुराने पेंशन पद्धति को लागू करो। हमारे साथ ज्यादती होती है कि हमारा ये लॉकडाउन हुआ, हमारा 18 महीना का DA फ्रीज करके सरकार ने रख दिया और नहीं दिया, जबकि उन लोगों ने लिया है। इसके बाद हम भी बीमार पड़ते हैं, वो बीमार पड़ते हैं, उनको कैशलेस सुविधा मिलती है और किसी स्टेट में भी कैशलेस की सुविधा है, लेकिन हमारे झारखंड में नहीं है। हमको भी कैशलेस की सुविधा मिलनी चाहिए। किस तरह से जो पेंशनर समाज है वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुंचा है। अंकल ये बताइए, आप कौन से विभाग में कार्यरत थे, कब रिटायर हुए और क्या परेशानी? हम एग्रीकल्चर विभाग में थे, एग्रीकल्चर ऑफिसर। हम 2003 में रिटायर किए और तब से रिटायर है। और क्या पेंशन डिमांड हम लोग का 18 महीना का DO हम लोग का रोके हुए हैं गवर्नमेंट, जबकि फ्रीज कर चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है। उसके बाद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। और हमारा एक और नीति है कि एक राष्ट्र एक पेंशन नीति लागू करो। समूचे देश में एक तरह का पेंशन नीति होना चाहिए। एक राष्ट्र, तुम कह रहे हो कि एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र एक तरह का पेंशन। एक राशन कार्ड की बात हो रही थी, एक पेंशन नीति की बात। यही मेरा डिमांड है। आप बताइए, कुछ बोल रहे थे अंकल आप? क्या पूछना चाह रहे हैं? जानना चाह रहे थे, आपकी एज बहुत ज्यादा है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबसे ज्यादा उम्र दराज, मुझे आप ज्यादा नहीं हुआ है, 82-83 साल हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, अभी तो नौजवान में हूँ।
90 से आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए? मजबूर तो सरकार कर दिया हम लोग को, और हम अथी कर दिया। आप पेपर पत्रिका पढ़ते हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं, अपने ही पेट भरने के लिए नहीं, उन नौजवानों के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का ये आंदोलन जो चल रहा है नौजवानों के लिए भी है। कैसे? अभी पेपर पत्रिका में आप लोगों ने देखा होगा, कोरोना काल में हमारे नर्स बहनें, पेपर में जो छपा था फोटो, आप ही लोग का पेपर होगा, पीठ में बच्चा बांध के और दवा का कंटेनर लेके और कहाँ जा रहे थे? पहाड़ के ऊपर गांव है, कितना कितना पानी में बरसात के दिन में इतना इतना घुस के बेचारी जाके सबका सेवा किया, उन सबको टीका लगाया, सबको दवा दिया। आज वो लौट गई बेचारी वहाँ से, और वहाँ से लौट गई, कुछ दिन काम किया तो सरकार कहती जाओ तुम घरे। ये कौन अथी है, ये न्याय है भाई? सेवा की जरूरत नहीं है। हाँ, सब कहाँ कर रही है? कितना दिन काम किया, 10-10 महीना 10-10 साल काम किया, आज कहता है कि घरे जाके बैठिए। तो ये नीति के विरोध में हम लोग का ये धरना कार्यक्रम चल रहा है कि नौजवान हमारा कम से कम उसको रोजगार मिल जाए। पंचायत सेवक, ग्राम सेवक, आपको होम गार्ड जितना है सबको आश्वासन मिला। पारा शिक्षक, हाँ हम जानते हैं कुछ नहीं, खाली रोज आज हम ही करेंगे, वो करेंगे, आज बहाल कर देंगे, आज बनाएंगे, आज वो कर देंगे, तो रोड बना देंगे, ये करेंगे। कहाँ बना? 3 महीना में फ्लाईओवर बनाना था, क्या हुआ? तो वही सब के विरोध में हम लोग धरना कर रहे हैं। इस तरह जो पेंशनर समाज है वो भी कहीं न कहीं सरकार की नीतियों से, उनकी कार्य शैली से नाराज है। एक तरफ जेपीएससी अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, पारा शिक्षक सड़कों पर हैं, जो सहायक पुलिसकर्मी है वो सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ पेंशनर समाज भी सड़कों पर उतर गया है। निश्चित तौर पर आगामी 29 दिसंबर को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन इन 2 सालों में सरकार के कामकाज को अगर इन आंदोलनकारियों के नज़र से देखें तो अप टू मार्क नहीं कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।